आज की वीडियो सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट टैली विद अकाउंटिंग कोर्स, जिसमें बेसिक लेवल से लेकर एडवांस प्रो लेवल तक कंप्लीट अकाउंटिंग कोर्स है। यदि आप वह स्टूडेंट हैं जिन्हें बिल्कुल भी टैली और अकाउंटिंग नहीं आती, तो इस वीडियो में आप वह सभी कुछ प्रॉपर वे में सीख जाएंगे कि अकाउंट्स क्या है और अकाउंट्स को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टैली में कैसे करते हैं। अकाउंटिंग और टैली को सीखने की जर्नी की बिल्कुल सही शुरुआत यहीं से होगी। तो आइए शुरू करते हैं अपने टैली विद अकाउंटिंग बिगिनर टू एडवांस प्रो लेवल वीडियो कोर्स सीरीज के लेसन को। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जर्नल एंट्रीज और अकाउंटिंग वोचर के बाद बिजनेस में बनाई जाने वाली अकाउंट बुक्स, कैश बुक, लेजर और ट्रायल बैलेंस तथा फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तथा बैलेंस शीट के कंप्लीट फॉर्मेट्स को सिखाने जा रहा हूं। इसे हम अकाउंटिंग साइकिल भी कहते हैं। इस कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल को समझने के बाद ही आप प्रॉपर वे से टैली को सीख सकते हैं। यहाँ हम इन्हें प्रॉपर प्रैक्टिकल फॉर्मेट से इन सभी अकाउंट बुक्स तथा फाइनल स्टेटमेंट को समझेंगे और इन सभी अकाउंट बुक्स तथा फाइनल स्टेटमेंट्स को समझने के लिए यहाँ हम एक छोटे से प्रोजेक्ट पर इन सभी अकाउंट बुक्स और स्टेटमेंट्स को प्रैक्टिकली समझेंगे। इससे आपको मैनुअल अकाउंट्स की भी प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी और टैली अकाउंट्स तो हम इस कंप्लीट वीडियो सीरीज में सीखेंगे ही, क्योंकि जैसा कि पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि हमें टैली में केवल वोचर एंट्री करनी पड़ती है। बाकी के सभी बुक्स और फाइनल स्टेटमेंट्स टैली अपने आप रेडी कर देता है। लेकिन फिर भी इन सभी का आपको कंप्लीट ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि टैली जो भी बुक्स और फाइनल स्टेटमेंट्स को बनाता है, आप उनको प्रॉपरली तभी समझ सकते हैं यदि आपको इन सभी का पूरा ज्ञान होगा। यहाँ मैं आपको यह सभी प्रॉपर प्रोफेशनल अकाउंट्स के अनुसार सिखाने वाला हूँ, जैसा कि प्रैक्टिकल बिजनेस में किया जाता है। तो इसके लिए आपको यह वीडियो कंप्लीट बिना स्किप किए और बहुत ही ध्यान से समझते हुए देखना बहुत जरूरी है। कैश बुक के बाद मैनुअल अकाउंट्स में हमारा नेक्स्ट स्टेप लेजर प्रिपरेशन होता है। लेजर बुक में कैश बुक से एंट्रीज की जाती हैं और यह बहुत ही आसान होता है। लेजर बुक में कैश बुक से सभी रिसिप्ट, क्रेडिट पेज की दोनों कैश और नॉन कैश एंट्रीज लेजर बुक के क्रेडिट कॉलम में आएंगी और कैश बुक के पेमेंट, डेबिट साइड की दोनों कैश और नॉन कैश एंट्रीज लेजर बुक के डेबिट कॉलम में आएंगी। आइए पहले लेजर बुक फॉर्मेट परफॉर्मा को समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त टीचर एसके और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के यूट्यूब हिंदी चैनल एसआईटी ग्रुप CHD पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो क्लास को। लेजर हमारे अकाउंट्स में एक मेन बुक होती है, जिसमें सभी अकाउंट्स हेड्स को उनके ग्रुप्स के अनुसार अलग अलग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैश बुक से परचेज की सभी ट्रांजेक्शन्स लेजर में एक परचेज अकाउंट का हेड न्यू पेज पर ओपन करके उसके अंडर लिखेंगे। इसी प्रकार सेल्स की सभी ट्रांजैक्शंस एक सेल्स अकाउंट का हेड न्यू पेज पर ओपन करके उसके अंडर लिखेंगे और इसी प्रकार अलग अलग नेचर के सभी अकाउंट्स लेजर बुक में अलग अलग पेजेस पर ओपन करके उनमें उस अकाउंट से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस आएंगी। लेजर बुक में सभी अकाउंट्स का लेजर फोलियो अर्थात लेजर पेज नंबर के अनुसार इंडेक्स तैयार होता है। इंडेक्स हमें किसी भी लेजर अकाउंट को इजीली देखने में बहुत मदद करता है। लेजर बुक में कैश बुक से सभी रिसिप्ट, क्रेडिट और पेमेंट, डेबिट साइड की दोनों कैश और नॉन कैश एंट्रीज आएंगी और एक अकाउंट हेड के सेम पेज पर ही आएंगी। सबसे पहले लेजर पेज पर अकाउंट नेम आएगा। लेजर पर 6 कॉलम होते हैं। फर्स्ट डेट, सेकंड पर्टिकुलर्स, थर्ड कैश बुक फॉलियो, फोर्थ डेबिट, फिफ्थ क्रेडिट और लास्ट 6 बैलेंसेस के लिए। कैश बुक से जो भी एंट्री जिस लेजर अकाउंट में पोस्ट करेंगे, पहले डेट फिर पर्टिकुलर में केवल नरेशन, अगर पेमेंट साइड से है तो 2 से और अगर रिसिप्ट साइड से है तो 22 से। यहाँ अकाउंट नेम एक बार टॉप पर लिखा है, उसी में एक सेम अकाउंट नेम की एंट्रीज आ रही हैं तो अकाउंट नेम बार बार नहीं लिखेंगे। अगर कैश बुक की पेमेंट डेबिट पेज की एंट्री है, कैश या नॉन कैश बोथ, तो लेजर डेबिट कॉलम में आएगी और अगर कैश बुक के रिसिप्ट क्रेडिट पेज की एंट्री है,
कैश या नॉन कैश तो लेजर पर क्रेडिट कॉलम में आएगी। और अंत में दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। अगर डेबिट अधिक है तो बैलेंस कॉलम में डेबिट बैलेंस आएगा, और यदि क्रेडिट अधिक है तो बैलेंस कॉलम में क्रेडिट बैलेंस आएगा। आइए अब लेजर बुक को प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट सुदीप ट्रेडर से समझते हैं। हमारे पास कैश बुक में 10 अकाउंट हेड्स हैं। नंबर 1 सुदीप कैपिटल अकाउंट, नंबर 2 एचडीएफसी बैंक अकाउंट, नंबर 3 सेल्स अकाउंट, नंबर 4 रोनित राय अकाउंट, नंबर 5 फर्नीचर परचेज अकाउंट, नंबर 6 A1 फर्नीचर अकाउंट, नंबर 7 सैलरी अकाउंट, नंबर 8 गुड्स परचेज अकाउंट, नंबर 9 राजा ट्रेडर्स अकाउंट, नंबर 10 सीमा कपूर अकाउंट। यह सभी 10 अकाउंट्स लेजर बुक में ओपन करने के बाद हम कैश बुक से एंट्रीज को लेजर पर पोस्ट कर सकते हैं। लेजर के पेज नंबर 1 पर हमने सुदीप कैपिटल अकाउंट ओपन कर लिया। लेजर के पेज नंबर 2 पर हमने एचडीएफसी बैंक अकाउंट ओपन कर लिया। यहां एचडीएफसी की सभी एंट्रीज इसी अकाउंट हेड के अंडर लेजर पेज पर आएंगी। लेजर में पेज नंबर 3 पर हमने सेल्स अकाउंट को ओपन किया। लेजर में पेज नंबर 4 पर हमने रोनित रॉय अकाउंट को ओपन किया। लेजर के पेज नंबर 5 पर हमने फर्नीचर परचेज अकाउंट को ओपन किया। लेजर के पेज नंबर 6 पर हमने A1 फर्नीचर अकाउंट को ओपन किया। लेजर के पेज नंबर 7 पर हमने सैलरी अकाउंट को ओपन किया। लेजर के पेज नंबर 8 पर हमने गुड्स परचेज अकाउंट को ओपन किया। लेजर के पेज नंबर 9 पर हमने राजा ट्रेडर अकाउंट को ओपन किया। और लेजर के पेज नंबर 10 पर हमने सीमा कपूर अकाउंट को ओपन किया। अब मैं इन सभी लेजर पेजेस पर आपको कैश बुक से इनकी एंट्रीज को पोस्ट करना सिखाने वाला हूं। आपको स्क्रीन पर कैश बुक और लेजर बुक परफॉर्मा दोनों शो हो रहे हैं। यहां हमारा लेजर का पेज नंबर 1 सुदीप कैपिटल अकाउंट है। हम अपनी कैश बुक से फर्स्ट एंट्री 1/4 डेट की रिसिप्ट पेज से सुदीप कैपिटल अकाउंट इसे लेजर के सुदीप कैपिटल पेज पर लिखेंगे। कैश बुक पर एंट्री के सामने लेजर फोलियो पेज नंबर 1 लिखेंगे और सुदीप कैपिटल लेजर बुक के कैश बुक फोलियो पर एंट्री के सामने कैश बुक पेज नंबर 1 लिखेंगे। पहले डेट और फिर सिर्फ नरेशन, क्योंकि अकाउंट नेम तो हम टॉप पर लिख चुके हैं। यहां नरेशन बाय कैपिटल इंट्रोड्यूस और क्रेडिट में अमाउंट 50,000 आएगा, क्योंकि यह कैश बुक के रिसिप्ट क्रेडिट पेज से आ रहा है तो लेजर के क्रेडिट कॉलम में लिखा जाएगा। यहां कैश और नॉन कैश एंट्री में कोई अंतर नहीं है। लेजर में सभी एंट्रीज कैश और नॉन कैश आती हैं। सेकंड एंट्री 1/4 की पेमेंट पेज से, मतलब डेबिट पेज से एचडीएफसी बैंक अकाउंट को लेजर के पेज नंबर 2 पर एचडीएफसी बैंक खाते में लिखेंगे। हमने यहां पर पेज 2 पर एचडीएफसी बैंक अकाउंट को ओपन किया है। पहले डेट, फिर नरेशन में टू कैश डिपॉजिट और अमाउंट कैश बुक के पेमेंट डेबिट पेज से आ रहा है तो एचडीएफसी बैंक लेजर पर डेबिट कॉलम में 20,000 आएगा। थर्ड एंट्री 2/4 डेट की है। यह एचडीएफसी बैंक अकाउंट की एंट्री है। यहां हमारा पहले से ही लेजर के पेज नंबर 2 एचडीएफसी बैंक अकाउंट ओपन है तो लेजर पेज नंबर 2 एचडीएफसी बैंक अकाउंट पर पहले डेट 2/4, फिर नरेशन बाय कैश विड्रॉन और अमाउंट क्रेडिट कॉलम में 7500 लिखेंगे। यहां क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह कैश बुक के रिसिप्ट क्रेडिट पेज से आ रहा है। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री हमारी 2/4 डेट की है। यह कैश बुक के पेमेंट डेबिट पेज पर है, फर्नीचर परचेज अकाउंट। हमने लेजर के पेज नंबर 5 पर फर्नीचर परचेज अकाउंट को ओपन किया है तो यहां हम पहले लेजर के डेट कॉलम में डेट, फिर टू कैश फर्नीचर परचेज नरेशन को लिखेंगे। कैश बुक फोलियो 1 नंबर और कैश बुक में लेजर फोलियो में 5 नंबर लेजर का पेज हम लिखेंगे और अमाउंट डेबिट पेज से आने के कारण 5,000 रुपए डेबिट में आएगा। फिफ्थ एंट्री 3/4 डेट की है, सैलरी अकाउंट। यह भी हमारे पेमेंट डेबिट पेज से है। यहां कैश बुक में सैलरी अकाउंट के आगे लेजर का पेज नंबर 7 आएगा, क्योंकि हमने सैलरी अकाउंट को लेजर के पेज नंबर 7 पर ओपन किया है तो यहां सैलरी के सामने लेजर फॉलियो में पेज नंबर 7 आएगा और लेजर पर डेट में
तीन चार डेट, पर्टिकुलर्स में नरेशन, टू कैश सैलरी पेड, कैश बुक फोलियो में पेज नंबर 1 और डेबिट में 6,000 रुपीज अमाउंट आएगा। हमारी नेक्स्ट एंट्री भी तीन चार डेट की है। गुड्स परचेज, हमने लेजर के पेज नंबर 8 पर गुड्स परचेज अकाउंट को ओपन किया है। यहां ये पेज नंबर 8 हमारी कैश बुक के गुड परचेज अकाउंट के आगे लेजर फोलियो में 8 नंबर आएगा और लेजर पर डेट 3/4, टू कैश गुड परचेज नरेशन, कैश बुक फोलियो पेज नंबर 1 और अमाउंट डेबिट में 8,000 रुपीज आएगा। सेवंथ एंट्री 4/4 डेट की है। लेजर में कैश बुक एंट्रीज को डेट वाइज ही पोस्ट करते हैं। सेल्स काउंट को लेजर के पेज नंबर 3 पर ओपन किया है तो कैश बुक में लेजर फोलियो नंबर 3 और लेजर पेज पर कैश बुक फोलियो नंबर 1। लेजर पर केवल नरेशन बाय कैश सेल्स और अमाउंट क्रेडिट कॉलम में 11,000 लिखेंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारी नॉन कैश एंट्री है जिसमें रोनित राय को हमने क्रेडिट सेल्स की हैं। तो हमारा यहाँ पर सेल्स का लेजर ओपन है। यह भी 4/4 डेट की एंट्री है। हम कैश बुक में लेजर फॉलियो 3 नंबर और लेजर पर कैश बुक फॉलियो पेज नंबर 1 लिखेंगे और लेजर पर हम लिखेंगे 4/4 डेट, फिर और नरेशन में बाय बिल नंबर 0122 अमाउंट 10,000 रुपीज और यह रिसिप्ट पेज से आने के कारण हमारा क्रेडिट कॉलम में आएगा। अब इसकी नेक्स्ट एंट्री हमारी 4 तारीख की ही रोनित राय अकाउंट की है। रोनित राय हमने लेजर के पेज नंबर 4 पर ओपन किया है तो यह 4 पेज नंबर हमारा कैश बुक में रोनित राय अकाउंट के आगे लेजर फॉलियो में 4 नंबर और लेजर पर कैश बुक फॉलियो पेज नंबर 1 आएगा। यहाँ 4/4 डेट और नरेशन में टू बिल नंबर 0122 और 10,000 रुपीज डेबिट में आएंगे क्योंकि ये कैश बुक के पेमेंट डेबिट पेज से आ रहे हैं। नॉन कैश एंट्री लेजर के दोनों अकाउंट्स में, दोनों हेड्स में पोस्ट की जाएगी। नेक्स्ट एंट्री हमारी 5/4 डेट की है। फर्नीचर परचेज अकाउंट टू A1 फर्नीचर, यह भी हमारी नॉन कैश एंट्री है। फर्नीचर परचेज अकाउंट हमारा लेजर बुक के पेज नंबर 5 पर ओपन है तो हम कैश बुक में फर्नीचर परचेज अकाउंट के आगे लेजर फॉलियो 5 नंबर और लेजर में कैश बुक फॉलियो पेज नंबर 1। यहां पर फर्नीचर परचेज में डेट 5/4, फिर टू बिल नंबर 42187 नरेशन लिखेंगे और डेबिट में अमाउंट 5,000 आएगा क्योंकि यह हमारा पेमेंट डेबिट पेज से आ रहा है। इसका सेकंड पार्ट A1 फर्नीचर लेजर के A1 फर्नीचर पेज पर पोस्ट करेंगे। A1 फर्नीचर अकाउंट हमारा लेजर के 6 नंबर पेज पर ओपन है तो कैश बुक में हम A1 फर्नीचर अकाउंट के आगे लेजर फॉलियो 6 नंबर डालेंगे और यहां पर पहले डेट 5/4, उसके बाद नरेशन बाय बिल नंबर 42187 और 5,000 रुपीज अमाउंट हमारा कैश बुक के रिसिप्ट पेज से आने के कारण क्रेडिट कॉलम में आएगा। नेक्स्ट 5 तारीख की ही हमारी एंट्री सैलरी अकाउंट टू HDFC बैंक अकाउंट। सैलरी पेमेंट डेबिट पेज पर है और हमारा सैलरी का लेजर पेज नंबर 7 है तो सैलरी अकाउंट के आगे हम लेजर फॉलियो में पेज नंबर 7 डाल लेंगे और लेजर में कैश बुक फॉलियो में पेज नंबर 1 डाल लेंगे। यहाँ कैश बुक के सभी पेजेस 1 नंबर ही आएंगे क्योंकि हमने एक ही पेज का एग्जाम्पल लिया हुआ है। अगर कैश बुक में अधिक पेज होते तो वहां पे वो पेज नंबर अपने आप चेंज हो जाते। यहां पर 5/4 डेट आ गई, उसके बाद नरेशन में टू चेक नंबर 001455 और 4,000 रुपीज पेमेंट डेबिट पेज से आने के कारण लेजर के डेबिट कॉलम में आएंगे। इसके अपोजिट HDFC बैंक हमारा पेज नंबर 2 लेजर के पेज नंबर 2 पर ओपन है तो हमने HDFC बैंक के आगे लेजर फॉलियो पेज नंबर 2 और लेजर में कैश बुक फॉलियो पेज नंबर 1, उसके बाद डेट और फिर हमने यहां पर नरेशन बाय चेक नंबर 001455 और अमाउंट रिसिप्ट क्रेडिट पेज से है तो 4,000 रुपीज
हमारे क्रेडिट लेजर के क्रेडिट कॉलम में आ गए। नेक्स्ट एंट्री हमारी 6/4 डेट की है, गुड्स परचेज टू राजा ट्रेडर। अब यहां पर हमारे पास गुड्स और राजा ट्रेडर दो अकाउंट आ रहे हैं। गुड्स पेमेंट डेबिट पेज से है तो अमाउंट डेबिट में जाएगा, और राजा ट्रेडर रिसिप्ट क्रेडिट पेज पर है तो अमाउंट क्रेडिट पर जाएगा। गुड्स परचेज अकाउंट हमने लेजर के पेज नंबर 8 पर ओपन किया है। यह 8 नंबर हम अपनी कैश बुक के गुड्स परचेज अकाउंट के सामने लेजर फोलियो में लिखेंगे। पहले डेट 64, फिर टू बिल नंबर 22345 और 23,000 अमाउंट डेबिट पेज से, पेमेंट पेज से कैश बुक के यहां लेजर के डेबिट कॉलम में 23,000 आएगा। इसके अपोजिट राजा ट्रेडर्स का अकाउंट हमने लेजर के पेज नंबर 9 पर ओपन किया है, तो कैश बुक में राजा ट्रेडर्स के सामने लेजर फॉलियो 9 नंबर पेज आएगा। लेजर में पहले डेट, फिर नरेशन बाय बिल नंबर 22345 और कैश बुक फॉलियो पेज नंबर 1 और 23,000 हमारे क्रेडिट में आएंगे। नेक्स्ट और लास्ट एंट्री हमारी सीमा कपूर टू सेल्स काउंट है। यह भी हमारी एक नॉन कैश एंट्री है। सेल्स काउंट हमारे लेजर के पेज नंबर 3 पर ओपन है, तो हम कैश बुक में सेल्स काउंट के सामने पेज नंबर 3 लेजर फॉलियो 3 डालेंगे और डेट डालने के बाद नरेशन में बाय बिल नंबर 987213 और कैश बुक फॉलियो 1 और 12,000 रुपीज रिसिप्ट क्रेडिट पे से आ रहा है तो हमारे लेजर के क्रेडिट कॉलम में जाएगा। और सीमा कपूर अकाउंट लेजर के पेज नंबर 10 पर ओपन है, तो हम कैश बुक में सीमा कपूर के सामने लेजर फॉलियो 10 नंबर लिखेंगे और लेजर में कैश बुक फॉलियो का पेज नंबर 1 आएगा। यहां पर लेजर में पहले डेट, फिर नरेशन टू बिल नंबर 987213 और 12,000 रुपीज हमारे कैश बुक के पेमेंट डेबिट पेज से आ रहे हैं, तो लेजर के डेबिट कॉलम में 12,000 रुपीज लिखेंगे। कैश बुक के पेमेंट डेबिट पेज पर हमें कैश इन हैंड 29,500 शो हो रहा है। इसका लेजर बुक में कोई काम नहीं है। यह कैश इन हैंड डायरेक्टली लेजर के बाद बनने वाले ट्रायल बैलेंस में पोस्ट होगा और डेबिट कॉलम में आएगा। कैश बुक से हमारी सभी एंट्रीज लेजर बुक में पोस्ट हो गई हैं। अब हम लेजर के सभी अकाउंट्स का टोटल करेंगे। डेबिट टोटल अलग और क्रेडिट टोटल अलग, और जो भी डेबिट या क्रेडिट अमाउंट अधिक होगा उसमें से कम अमाउंट को माइनस करके डेबिट या क्रेडिट अधिक वाले को लास्ट कॉलम बैलेंस लेफ्ट में डेबिट अमाउंट या क्रेडिट अमाउंट से लिखेंगे। फर्स्ट लेजर सुदीप कैपिटल अकाउंट सिंगल एंट्री तो क्रेडिट बैलेंस 50,000 आएगा। सेकंड लेजर HDFC बैंक अकाउंट, इसमें 3 एंट्रीज हैं। टोटल में डेबिट साइड 20,000 और क्रेडिट साइड 11,500 रुपीज आ रहे हैं, तो बैलेंस लेफ्ट डेबिट 8,500 रुपीज होगा। थर्ड लेजर सेल्स काउंट का है। इसमें भी 3 एंट्रीज हैं, लेकिन तीनों क्रेडिट सेल पर हैं, तो तीनों एंट्रीज का टोटल बैलेंस लेफ्ट कॉलम में क्रेडिट 33,000 आएगा। फोर्थ लेजर अकाउंट रोनित रॉय का है। इसमें सिंगल डेबिट एंट्री 10,000 रुपीज की है, तो बैलेंस डेबिट 10,000 रुपीज बैलेंस लेफ्ट कॉलम में आएगा। फिफ्थ लेजर फर्नीचर परचेज अकाउंट का है। इसमें 2 डेबिट एंट्रीज हैं 5,000 रुपीज की, जिसमें एक कैश और एक क्रेडिट एंट्री है नॉन कैश। इनका टोटल बैलेंस लेफ्ट में डेबिट बैलेंस 10,000 रुपीज आएगा। सिक्स्थ लेजर A1 फर्नीचर अकाउंट का है। इसकी सिंगल एंट्री का बैलेंस क्रेडिट 5,000 रुपीज बैलेंस लेफ्ट कॉलम में आएगा। सेवंथ लेजर ग्रुप सैलरी अकाउंट का है। इसमें 2 एंट्रीज हैं और दोनों डेबिट एंट्रीज हैं। इनका टोटल बैलेंस लेफ्ट कॉलम में डेबिट बैलेंस 10,000 रुपीज आएगा। एट्थ लेजर गुड्स परचेज अकाउंट का है। इसमें भी दोनों एंट्रीज डेबिट हैं। टोटल डेबिट अमाउंट 31,000 रुपीज बैलेंस लेफ्ट कॉलम में डेबिट बैलेंस के रूप में आएगा। नाइन्थ लेजर राजा ट्रेडर्स का है, जो कि 23,000 रुपीज से क्रेडिट है, तो लेफ्ट बैलेंस 23,000 क्रेडिट में आएगा। लास्ट 10th लेजर अकाउंट सीमा कपूर का है, जो कि 12,000 रुपीज से डेबिट है, तो यहां लेफ्ट बैलेंस 12,000 रुपीज डेबिट बैलेंस में आएगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अभी तक सीखी कैशबुक और लेजर आप प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। प्रैक्टिकल कैशबुक की तरह ही आप लेजर बुक को भी मार्केट से परचेज कर सकते हैं और इनकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। कैशबुक और लेजर बुक को तैयार करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ट्रायल बैलेंस को बनाना है। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। गाइस, हमने ये वीडियो लेसन आपको बहुत ही प्रॉपर वे में करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो क्लास में।